प्रवास करके देख, भीगे हुए पैरों से प्रवास करके देख। तो आइए मीर इनायत अली बाबा और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाद हम्द सनाए परवरदिगार, मैं आज के इस जलसेगाह में मौजूद मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहन बहनों, मेरे नौजवान लीडर, इन तमाम को आज के इस जलसे में शरीक होने का और आप लोगों को, तमाम लोगों को यहाँ मुझे सुनने के लिए आने का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ आज की इस जलसे का मकसद आप जानते हैं बखूबी कि बहादुरपुरा नहीं बल्कि पूरे तेलंगाना में इलेक्शन का माहौल है। 30 तारीख को वोटिंग होना है और आपका अपना हक जो आपको दस्तूर हिंद ने दिया है उसका इस्तेमाल करना है और 5 साल के लिए आप अपने डेवलपमेंट, बच्चों के एजुकेशन, बच्चों का एम्प्लॉयमेंट, यहाँ के रोड, बड़े प्रोजेक्ट्स को लाने, यहाँ की कुशायदगी के लिए, यहाँ पर गार्डनों के सिस्टम के लिए, बच्चों के अच्छे एजुकेशन के लिए और बेसहारा खवातीन के वजीफों के लिए, जो बिन रिहाई बच्चियों की शादी के लिए, ये सारे चीजों के लिए आपको 5 साल के लिए एक एमएलए मुकर्रर करना है जो ये तमाम काम आपके करता रहे। अफसोस कि हमारी सरकार आपके हर एमएलए को, तेलंगाना के 119 एमएलए को हर माह एक पैसा देती है। वो लाखों में होता है। ये लाखों रुपया लेता है एमएलए, उसके ड्राइवर का खर्चा, तनख्वाह, उसके पीए की तनख्वाह, उसके घर का किराया, उसके डीजल का खर्चा, उसके दिगर अखराजात, उसके एरिया में जाने आने के अखराजात, टूरों में जाने के अखराजात, खाने के पैसे, ये सारे के सारे आपके अपने एमएलए को आपके एक वोट के जरिए में 5 साल के लिए मैसर होते हैं। और वो 5 साल आप उसके बदले में आपकी खिदमत, आपके बच्चों की फ्यूचर, इंडस्ट्रीज का आना, लोन का दिलाना, आपके हुकूक को आप तक पहुंचाना, ये सारे काम वो एमएलए के होते हैं। मगर मजहबी बुनियाद पर, अगर दीनी मसालात पे अगर हमको किसी को रखना है तो मैं मेरे भाइयों से ये पूछना चाहता हूं, आप अपनी दुकानों में अपने ही एक मोमिन भाई, एक मुसलमान को रखते हैं, अगर वो काम सही नहीं करता है तो फौरी बढ़ा देते हैं। अगर घर में नौकरानी, बर्तन धोने वाली बेवा है, परेशान हाल है, 4 बच्चे हैं, उसके बावजूद भी अगर बर्तन सही नहीं धोते हैं तो बाहर बढ़ा देते हैं। तनख्वाह 3000 रुपए देने को हटाते हैं और एमएलए को 6 लाख से ज्यादा पैसे देते हैं। और आपके ये समझ रहे हैं सरकार ये कि हमारे को क्या, ये भी आपके जहन में बता दूं, ये जो पैसा देते हैं आप 1 लीटर पेट्रोल डालते हैं तो उसमें से 60 रुपए डायरेक्ट सरकार के अकाउंट में जाते हैं। वो पैसे से ये एमएलए और एमपी की तनख्वाह बनती है। तो आपका पेट्रोल पड़ा, एक मुसलमान, एक भाई, एक वोटर, एक हिंदू भाई, एक मुसलमान भाई, एक सिख भाई, ईसाई भाई अगर 1 लीटर पेट्रोल डलाता है तो सरकार को 60 रुपए डायरेक्ट देता है, उन्हीं अकाउंट में से इसकी तनख्वाह मिलती है। आपको सोचना चाहिए कि आप 60 रुपए महीने में 1800 रुपए दे रहे हैं। आप अगर हर कोई लीटर चलाता है, कोई 2 लीटर चलाता है, कोई 4 लीटर चलाता है, मगर ये पूरा पैसा उसके लिए जाता है। उसके बदले में आपके एमएलए, आपके एमपी, आपका कॉर्पोरेटर क्या काम करता है वो आपको देखना है। क्यों? जिस तरीके से पिछले 30 से 32 साल हो गए मुझे, मैं ट्रेड यूनियन के से हाकर यूनियन से लेकर तमाम आज 4 मरतबा एमएलए पर चेयरमैन रह चुका मैं सचमिन का, पर आज तक
क्या बात है कि मैं भी एक लीडर हूं कि एक घर में ले सका और मेरे सामने एक एमएलए कारपोरेटर एक 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए लेता है, मैं 6 कारपोरेटर बनाता हूं, 6 कारपोरेटर मेरे पास बनते हैं, मगर मैं घर में ले सकता हूं, तो ऐसी क्या बात होगी। आवाम की खिदमत करने बैठे तो आपको अगर किसी भी, याद रखिए, अगर कोई एमएलए कोई भी कारपोरेटर अगर आवाम के बीच उनकी खिदमत के लिए आता है और हलफ लेता है कि मैं उसके कानून के तहत उसकी मदद करूंगा, आवाम की खिदमत करूंगा, और ये हलफ में अगर गलत करता है तो याद रखिए, कोई शख्स अगर इलाके में एक एमएलए के इलाके में भूखा मरता है तो रोज़े क़यामत उसका हक उसके गर्दन पे जाएगा। अगर कोई एमएलए के तरफ से कोई भी शख्स इलाके में बिना किसी मतलब के मर जाता है तो उसका कातिल भी वही कहलाएगा। और कोई शख्स भूखा अगर सो जाता है असेंबली इलाके के अंदर तो याद रखिए उसका भी वो भूख का हिसाब भी रोज़े क़यामत को एमएलए को देना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी छोटी जिम्मेदारी नहीं है भाई, ये बड़ी जिम्मेदारी है। बड़े बड़े बुजुर्गान दीन, बड़े बड़े औलिया अल्लाह आप देख रहे हैं कि अवाम की खिदमत करते करते मर गए और अवाम की खिदमत करते करते शहीद हो गए, आज उनकी मज़ारें जगमगा रही है। मगर आज आप पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में एक भी लीडर को बताइए जिसका उर्स होता है या जिसके चिरागा होते हैं या किसी का संदल होता है, एक भी नहीं मिलेगा आपको। जो कल तक बुजुर्गान दीन है क्योंकि वो अवाम के हमदर्द होते हैं, अवाम की खिदमत करते थे, अवाम को अपनी औलाद की तरह देखते थे, इसीलिए उनको अल्लाह ने वो मुकाम दिया। नहीं है भाई, अल्लाह हमेशा नहीं लगे। मैं 4 मरतबा से बराबर पुराने शहर में यही बात है, मैं बोलता हूँ कि इसलिए कि आप किसी कब्रिस्तान में जाते हैं तो वहां जाते ही आप कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। आपको पता होना चाहिए कि वो कब्रिस्तान से आवाज नहीं आती, मगर आपको यकीन रहता है कि मेरा सलाम पहुंचता है खबर में सोने वालों को, क़यामत करीब है, ये बताते हैं आप। आपको मालूम होना चाहिए उसी तरह से हर जिंदा अफराद, हर जिंदा शख्स अपनी आवाज उठाना चाहिए। अगर तुम्हारे साथ नाइंसाफी हो रही है तो आपको आवाज उठाना चाहिए, आपको लड़ना चाहिए। अगर लड़ नहीं सकते तो जबान से आप बोलिए, अगर जबान से नहीं बोल सकते कम से कम आप हरकत के तौर पर जाके अपना एक किरदार अदा कीजिए कि वही आदमी को वोट दीजिए जो आपके काम आ सकता है। आज नरेंद्र मोदी आप देख रहे हैं कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन गया, झूठ का पल्ला शुरुआत उठ के जो झूठ बोलता है, भाइयों बहनों दो ही बात है, इसलिए बोल सकते हैं कि भाई एक उनकी बीवी का नाम भी बहन है, तो सुबह सुबह उन्हें याद करके आप समझते कि पूरे मुल्क के लिए बोले। और मोदी जो कहता है लोग समझते हैं कि झूठा है, बात बोलता है, मैं बोलता हूं उन्हें जो भी बोलता है दूर की सोच के बोलता है, बहुत होशियार है, चालाक है, अय्यार है। इसीलिए कि मोदी के कहने की बातें सुनो आप, अच्छे दिन आएंगे, वो तो सारे लोग कहेंगे अच्छे दिन आ रहे, अच्छे दिन आ रहे, अवाम हाथा उठाई, उन्हें बोला बेवकूफ हो, तुम्हारे नहीं मेरे बोल लिया, बल्कि दिल में बोल लिया। अच्छे दिन मोदी क्या है, 1 करोड़ का हर महीना अपना खर्चा निकालता है, कहता है अच्छे दिन आएंगे। उसका मतलब ये था कि अच्छे दिन आप लोगों के नहीं, मोदी के अच्छे दिन आएंगे। बल्कि उन्हें कोई भी बात बोला तो गलत से नहीं ये बताया कि ये नहीं बोलता मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला डालूंगा और निकल जाऊंगा। आप समझे अरे क्या सादगी से बोल रहा भाई, झोला डाल के जाता बोल के। उन्हें ये बोला कि फकीर आदमी, आप किसी भी फकीर को आप आजमा के देखिए, उसके झोले के अंदर जो भी आता है झोले में डाल देता हूँ, जो भी आता है झोले में। कोई फकीर कभी खैरात देते हुए दिखा आपको? फकीर ले लेता, देता नहीं। इसीलिए मोदी ले लेने को तैयार है, देने को तैयार नहीं है। हम ये नहीं सोचे, हम समझे भाई सादगी में बोल रहा, मगर होशियार है, फकीर है, तो झोला भर ले रहा और निकल जा रहा, और निकलने के दिन भी आगे उनके बोले फकीर आदमी है, हम तो झोला डालेंगे निकल जाएंगे। इसी के साथ हमारे सोचने में हमारी जगह के ऊपर जो भी गुफ्तगू करता है, लोग बोल रहे मैं इस मुल्क के लिए हूँ। अरे घर की बीवी के लिए नहीं है बाबू, आप मुल्क के लिए क्या रहते हैं? आपको सोचना चाहिए
कि जब मुल्क के जो घर की जीविका में हुआ तो मुल्क का क्या होगा। हमारे भाइयों को भी सोचना चाहिए बात। हमारे लिए अजीब गुफ्तगू हो रही है। अब वहां से एक बुलडोजर बाबा भी है यूपी के, उन्होंने बोलते कि भाई मैं भी अब प्राइम मिनिस्टर बनने निकलूंगा। ऐसा दिखता रोड पे से कोई पागल जा रहा था, उस निकले जहां समझ में आया बुलडोजर चलाऊंगा, अपनी जिंदगी बनाऊंगा। आपको सोचना चाहिए बाबू, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर मुसलमान भी एक 25 करोड़ मुसलमान है, उनका वोट भी जरूरी है। जब तक ये वोट कोई किसी के हाथ में रहेगा वो कोई उनको हटा नहीं सकता, उनको बिता नहीं सकता। इस मुल्क में मोदी और योगी का जितना मुल्क है उतना ही मुल्क में रहने वाला हर मुसलमान का उतना ही मुल्क है। क्योंकि योगी और मोदी 4 वोट नहीं डाल सकते, वो भी एक वोट डालेगा, हम भी एक ही वोट डालेंगे। हमारे में भी वोट का पावर है, तेरे में भी वोट का पावर है। तू भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है, हम भी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। तू भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, हम भी बन सकते हैं। मुल्क जितना तुम्हारा है उतना ही हमारा है, या मुल्क में हमारा भी उतना ही हक है, ये हमें सोचना चाहिए। रही बात कांग्रेस की, तो मैं बार बार कहता हूं कांग्रेस और अंग्रेज में कोई फर्क ही नहीं है। अंग्रेज भारत लूटे, कांग्रेस देश छुड़ाकर खुद लूटना चालू कर दी। बोफोर्स स्कैंडल आप जानते हैं, बड़े बड़े कोयले का स्कैंडल आप जानते हैं। वो लोग भूल जाएंगे, 10 साल खत्म हो जाएंगे, उसके बाद पैसा खत्म हो जाएगा। यहाँ की आवाम भूलने वाली आवाम नहीं है। हम बार बार अब रहे हाल में पूछने आ गए केसीआर साहब 12% हमारे कहाँ हैं। बाबू 12% की बात आप कर रहे थे या आपके बात कर रहे थे? 12% देते केसीआर बोले असेंबली में पास कर ले, दिल्ली को भी जाए। दिल्ली के अंदर मोदी सरकार है, मोदी सरकार है कि पास करो, बोले नहीं करे। केसीआर साहब टीआरएस से बीआरएस बनाए, बोले बेटा गली से निकल के दिल्ली को आता हूं, बराबर 12% पूरे हिंदुस्तान को दिलाता हूं। केसीआर मैन ऑफ वर्ड, जबान जो देगी उस पर अमल करते हैं। हम 2001 में मैं चांदीनार के दामन में 2001 में जब मैं ठंडा पकड़ के ठहरा था, गुलाबी ठंडा, तो लोग बोलते थे कहीं का तेलंगाना, कहाँ का तेलंगाना, कहाँ से आया, ना तेलंगाना ना सिर्फ। मैं बोला भाई ये है आंध्र प्रदेश में नहीं है खाना, नहीं है पानी, नहीं है लाइट, इसीलिए तेलंगाना आना, ये सब सुविधा लेके आना। जब लड़ता था 2001 में हम ठहर के बोलते थे तेलंगाना होना चाहिए, हमारा फायदा है, 24 घंटे लाइट मिल सकती, हमारे को पानी मिल सकता, हमारे लोगों को रोजगार मिल सकता, हमारी बहनों को शादियों का माहौल बन सकता। मगर किसी को समझ में नहीं आया। 2001 से 2014 तक 57 केसेस उस पर बुक हुए। जेलों की सोबतें बर्दाश्त किया, केसों का सामना किया, पर कभी पीछे हटकर नहीं देखा कि तेलंगाना होगा। अल्लाह के यकीन था, उसकी जात के यकीन था, उसके सरकार दो आलम के सत्ते में ये तेलंगाना हमें नसीब हुआ। और आज तेलंगाना के अंदर आप देख रहे हैं क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, क्या क्या हमारे घर तक पहुंच रहा है। मगर अब जरूरत है आपको एक ऐसी चीज की कि आपको केसीआर 2 एरिया, केसीआर से डायरेक्ट आप तक आना, कोई चीज आना तो केसीआर का एक बंदा आपके सामने बीच में रहना। मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि कोई ये बात नहीं है कि वोट क्या है, सिस्टम कैसा है, किस तरीके से दो। मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूं कि भाई एक खादिम को दो, एक काम करने वाले को दो। आपके घर तक कम से कम महीना 2 महीने में एक मरतबा आके क्या है इलाके की हालात पूछे, आपके बच्चों के रोजगार के बारे में सोचे, आपके घर के बूढ़े बड़ों की बीमारी के बारे में पूछे, आपके इलाके के डेवलपमेंट के बारे में पूछे, आपके रोड नल ट्रेनिंग एरिया के फैसिलिटीज के बारे में सोचे। मगर ये तमाम चीज खत्म हो चुकी। एक मरतबा आए, उसके बाद अपने कामों पे लग गए, बिल्डिंगों पे बिल्डिंगा, बिल्डिंगों पे बिल्डिंगा, एरिया कोई खाली नहीं। याद रखो आप आने वाले वक्त में एक भी ग्राउंड में बचने वाला है, एक भी ओपन प्लाट में बचने वाला है। अगर यही हालत रहा तो क्यों
आवाम को एक खादिम की जरूरत है, एक कारोबारी की जरूरत नहीं है। जो कारोबार करता वो खिदमत नहीं कर सकता भाई। तो बराए मेहरबानी आप लोगों से गुजारिश है मेरी कि आप वोट देते वक्त सोच समझ के दे। आपको बार बार कहता हूं मैं लोगों को कि भाई आप आज के कोई वोट मांगने आया तो उससे सवाल करो कि आप 5 साल में हमारे लिए क्या करेंगे, क्या आप हमारे लिए फैसिलिटी देंगे? नहीं। मैं जाता हूँ ये इलाके के गलियों में जाता हूँ, ऐसा दिख रहा वहां से पानी आ रहा, कंटिन्यू बह रहा, ड्रेनेज का पानी बह रहा, रोकने वाला नहीं है। एरिया के अंदर अजीबो गरीब हालात है, रोड़ा 40 साल पहले पड़े हुए चल रही। ये तमाम चीजों को डेवलपमेंट होना चाहिए। इसके लिए आपके सामने खादिम आया है, काम करने की तवक्को है, तो आप हमारे को दीजिए ताकि मैं आपका काम कर सकूं, आपके इलाके में डेवलपमेंट ला सकूं, आपके इलाके के बच्चों के लिए एजुकेशन कर सकूं और आपके किसी कामों में आपका ताउन कर सकूं। और ये कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, अगर आप मुंतखब कर रहे हैं तो 5 साल के लिए मेरे रोटी, खाना, पीना, रहना, सहना सब कुछ दे रहे हैं आप, इसीलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं करूं। और एमएलए साहब, एमपी साहब, कारपोरेटर साहब, लीडर साहब, ये बोलना छोड़ दो भाई। अगर कोई है आपका कोई खादिम बन के आ रहा है तो नाम से पुकारो, साफ बोलने की जरूरत नहीं है। एमएलए बोलो, आप इससे एमएलए बोलो, एमपी बोलो, कारपोरेटर बोलो, वो नाम दिया गया, साफ को लगाना भाई। ये साफ बोले तो ना साफ हो जाता, साफ बोलना छोड़ डालो वरना सांप बनकर ढसना चालू कर देता। मैं हमेशा बोलता हूँ खादिम में, कौम के खादिम, कौम के बीच में रहना चाहिए। अपना भाई बोलो, अपना बड़े है तो बच्चा बोलो, ये जरूरी है। आज के लिए हमें ये जरूरी है कि इस बारे में हम कोशिश करें, तवक्को करें। और दूसरी बात यह है भाई कि हमारे इलाके के ये कांग्रेस की तरफ से हमारी मुकम्मल स्कीमें, वजीफों को रुका दिया गया, डबल बेडरूम के फ्लैट को देने से रुका दिया गया, हमारे पूरे डेवलपमेंट के कामों को रुका दिया गया। जब तक इलेक्शन नहीं होता ये सारे चीजें रोक डालो। जो बेवायां हैं, यतीम यसीर है, जिनके शौहर नहीं है, ऐसे लोगों का वजीफा भी बोल के कांग्रेस रुका डाली। आप ऐसे लोगों को वोट देंगे? कम से कम इनका वजीफा तो आना चाहिए था। सरकार को बोल के, इलेक्शन कमीशन को बोल के रुका दिया गया, डेवलपमेंट के कामों को रुका दिया गया। नहीं, इलेक्शन तक, इलेक्शन होगा, इलेक्शन के फौरी बाद आप देखना, अगर गलती से भी कोई भी आदमी आ गया तो आपको याद रखना चाहिए कुछ चीज मिलने वाली नहीं है, क्योंकि ये लोग कुछ 10 साल से भूखे हैं, ये लोग इतना लूटेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि भूखा आदमी पहले जो भी मिला खा लेगा। तो ये 10 साल के भूखों को आने मत दो करीब, ये 10 साल के भूखे हैं। और बीजेपी तो लूटने में माहिर है। मोदी जी का जेब इतना बड़ा, झोला इतना बड़ा है कि आप महसूस भी नहीं कर सकते। पूरा इंडिया को खा जा रहे हैं उन्होंने, ये खा जाओ, वो खा जाओ, सारी चीजें खा कर बाकी के लोग खाई को वालों को बाहर बना देते हो। तो मैं आपसे गुजरात से लेके दिल्ली तक बसे दक्कन की तरफ मत आने दो, तेलंगाना की तरफ मत आने दो। बराए मेहरबानी मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आप लोग आपके वोट इंतहाई दानिशमंदी से दीजिए, सोच समझ के दीजिए, ताकि आने वाले वक्त में आपके हुकूक आपके सामने आ सके। और इसी के साथ जलसे का टाइम से खत्म, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर है कि 10 बजे सारे लोग यहाँ से चले जाना चाहिए, फिर फोटोग्राफी सारी चीजें होना चाहिए। इसीलिए मैं वक्त से 5 मिनट पहले इसलिए खत्म करता हूँ ताकि इलेक्शन के किसी किस्म में हमको रुकना हो। तो बराए मेहरबानी पुलिस का, इलेक्शन ऑफिसर्स का जो ड्यूटी पे है उन ऑफिसर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने तमाम ने मुझे सुना और अपने फैसले अपने आजू बाजू वालों तक पहुंचाइए, ताकि आने वाले वक्त में एक सही इंतखाब हो सके और आपके सामने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। मैं दूसरी एक खास बात यह है कि हमारे दौरे चल रहे हैं, पैदल दौरे चल रहे हैं,
पैदल जहां जहां भी हम जा रहे हैं उनके मसाइल को सोच रहे हैं, उनके मसाइल पूछ रहे हैं, एरिया के मसाइल पूछ रहे हैं। वो मसाइल एक साथ नोट किए जा रहे हैं। इंतखाबात के बाद फौरी उन मसाइल को हल किया जाएगा। शुक्रिया।